ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनके टाइप क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स। हम आज देखेंगे कि ट्राइंगल्स के टाइप कुछ ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स लेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ, पहले हम ये एक दो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन नहीं स्टेटमेंट कह सकते हैं हम इनको। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। एक जो ट्राइंगल है उसमें तीन एंगल हैं, ए बी एंड सी। तो ऑल थ्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम 180, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। अब सेकंड है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360। एक ट्रायंगल के ऑल थ्री एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। एक्सटीरियर का मतलब सपोज ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर हम एक साइड ए बी को एक्सटेंड करेंगे तो जो एक साइड को एक्सटेंड किया और ये अदर साइड के साथ जो एंगल बना रही है आउटर साइड में, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स के कितने टाइप हैं हम वो देखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ। एक ट्रायंगल जिसमें ऑल थ्री साइड इक्वल होंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें ऑल थ्री साइड्स इक्वल हैं। ठीक है। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, जब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल हैं तो उनके ऑल थ्री इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे और ऑल थ्री एक्सटीरियर भी इक्वल हो जाएंगे। उसकी प्रॉपर्टी हम ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट इसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब ऑल थ्री एंगल्स इक्वल हैं और हमें पता है एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ईच एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज है, एक बार ये और देख लेते। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ओके। ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, ओके। नेक्स्ट, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, देन ईच मेजर इज 60। ईच एंगल, इंटीरियर एंगल का मेजर 60 डिग्री होगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल मीन्स ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल एंड वन साइड इज डिफरेंट। So that type of triangle is called isosceles triangle. And the third unequal side is called base. Suppose this is a triangle ABC. Okay. Two sides are equal, AC equals to BC. Okay. Third side is unequal, so unequal side is called base. AB is called base. ठीक है। अभी हम जब इसकी और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो ये बेस की नीड होगी, तो हमें ये ओबियस होना चाहिए कि जो अनइक्वल साइड है वो बेस बन जाएगी। ठीक है। अब इसकी देखो प्रॉपर्टीज़। टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू साइड्स की लेंथ इक्वल है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर अपोजिट। सपोज ये टू साइड्स इक्वल है तो इनके साइड सी बी के अपोजिट एंगल ए, साइड ए सी के अपोजिट एंगल बी, तो ये एंगल और इक्वल हो गए, इनका मेजर सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मतलब ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। कोई एक ट्रायंगल उसमें ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट मेजर, सबकी लेंथ अलग अलग है, कोई इक्वल नहीं है। सो जब ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट देन ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। तीनों साइड भी डिफरेंट है और तीनों एंगल भी डिफरेंट है, तो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलन। ओके। ये थ्री टाइप्स हो गए ट्रायंगल के ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, एक एंगल की प्रॉपर्टी। हमारे पास सपोज थ्री साइड्स गिवन है और हमें ये फाइंड करना है कि ये ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, तो उसको हम क्या कैसे करेंगे। इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है,
द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मीन्स एक ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सपोज इसमें देखो अपने पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसके वर्टिसेज हैं, साइड्स की लेंथ है ए बी एंड सी। देन सम ऑफ टू साइड, सपोज बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन सी। ठीक, अदर पेयर ले लो, सी प्लस ए, टू साइड्स हैं तो थर्ड साइड क्या बची बी, तो ऑलवेज ग्रेटर देन बी। अब नेक्स्ट ले लो, ए बी ए हो गया, सी ए हो गया, तो अब हम ले लेते हैं बी सी। टू साइड्स का सम, थर्ड साइड क्या बची ए, इससे ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। तो अगर हमारे पास साइड गिवन है और हमसे पूछा जाए कि ये ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, तो हम इससे एक मेंशन कर सकते हैं। अब हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सपोज 6 7 8 ऑल आर सेंटीमीटर्स इन सेंटीमीटर। अब हमसे पूछे कि क्या ये एक ट्रायंगल की साइड हो सकती है। अब चेक करूँ, हमें 2 2 के पेयर बनाने। पहले 6 + 7 ग्रेटर देन 8, करेक्ट। नेक्स्ट लो, 6 + 8 ग्रेटर देन 7, ठीक है, करेक्ट। टू साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर देन। नेक्स्ट 7 + 8 ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं 6 7 एंड 8, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब हम एक पेयर और ले लेके देखते। सपोज हम एक और पेयर ले लें। सपोज हमने ले लिया, एक साइड 1 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है एंड एक 4 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं इसके पेयरिंग करके। अब हमने दिया, सपोज पहला ही लिया हमने 1 + 2, टू साइड का सम इक्वल्स टू 3, बट 3 तो लेस देन 4 हो गया, तो ये पेयर पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये जो 3 साइड्स हैं ये कभी भी एक ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। नोट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती। कैन नॉट बी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल की कभी भी साइड नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं मीडियन ऑफ ट्राइंगल। मीडियन क्या होती है ट्राइंगल की? लेट्स डिफाइन मीडियन। द लाइन सेगमेंट AD joining the midpoint of a side to its opposite vertex A is called a median of a triangle। कोई एक ट्राइंगल है, सपोज ABC, इसी किसी एक साइड, सपोज हमने ले लिया AB का मिड पॉइंट है D। मिड पॉइंट्स का मतलब वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स AD = TB। ओके, नाउ लेट्स ज्वाइन opposite vertex of side AB is C। Let's join C and D। C and D is called median। ठीक, एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेज हैं, 3 वर्टिसेज हैं तो देर विल बी 3 मीडियंस। ओके, पॉइंट सी से हमने देख लिया। अब हम देखते पॉइंट ए से एक मीडियन। पॉइंट ए से है, वर्टेक्स ए से है, तो अपोजिट साइड जो है सी बी, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे। अपोजिट साइड सी बी का मिड पॉइंट, लेट्स टेक ई। ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड सी बी एंड ज्वाइन ए ई। तो ए ई इज मीडियन ऑन साइड बी सी, तो ए इज मीडियन। ठीक, नाउ लेट्स टेक थर्ड मीडियन। थर्ड मीडियन विल बी a line segment joining B to mid point of side AC। AC के मिड पॉइंट को अगर हमने B वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया तो BF इज ए मीडियन। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसमें 3 वर्टिसेज हैं, तो देयर विल बी 3 मीडियंस। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन एल्टीट्यूड। इन a triangle there are 3 terms: median, second is altitude and third is angle bisector। There are 3 main terms, yeah, we can say 3 line segments in a triangle। One is medium, another is altitude and the last one is angle bisector। Okay,
नाउ व्हाट विल बी एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल? एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा? A perpendicular line segment drawn from a vertex to opposite side. एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ बी, हाइट ऑन साइड बी सी। और इसका यूज कब होता है? जब आपको एरिया फाइंड करना होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो हमने सपोज बेस हमारा बी सी है तो उस पर हमारी ये हाइट हो जाती है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ओके, अब देखो हमारे पास 3 वर्टिसेज हैं तो 3 परपेंडिकुलर्स होंगे। ये परपेंडिकुलर पॉइंट ए से था, वर्टेक्स ए से था। अनोदर परपेंडिकुलर विल बी फ्रॉम वर्टिसेज बी, वर्टेक्स बी। बी से इसके अपोजिट साइड है ए सी, इस पे अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बी इज परपेंडिकुलर एट ए सी। और इसको अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिनोट करें तो कैसे करेंगे? बी ई, दिस इज सिंबल फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके, नाउ लेट्स टेक थर्ड perpendicular from vertex C to its opposite side ए बी पे ये परपेंडिकुलर। और ये हमने पहले भी हम देख चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का सिंबल होता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल्स में 3 एल्टीट्यूड्स हो गए। ओके 3 परपेंडिकुलर्स हो गए। अब हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे? ओके, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना, हमने एल्टीट्यूड देखे हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड ये सिंपल हमें ये हो गए। एक्चुअली ये अभी मैंने जो 3 ट्रायंगल्स लिए हैं ऑल 3 आर एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मतलब ईच एंगल इज लेस देन 90। इफ वन एंगल इज obtuse suppose like that, then altitude must be outside the triangle। ठीक है, एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर भी हो सकते हैं और ट्रायंगल के आउटर साइड में भी होते हैं। अब सपोज इसके वर्टिसेज है ए बी सी, देन जो इसका पॉइंट सी से, वर्टेक्स सी से जो एल्टीट्यूड होगा वो इसके आउटर रीजन में होगा, इस ट्रायंगल से आउटर होगा। तो एल्टीट्यूड ट्रायंगल के आउटर भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, ओके, इन ए राइट एंगल मीन्स 2 साइड्स आर परपेंडिकुलर। तो ये एक साइड जो है ये एल्टीट्यूड हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस वर्टेक्स से ले रहे हैं ए बी सी, अगर ए वर्टेक्स से ले रहे हैं तो ए सी हाइट हो जाएगी। और अगर हम बी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं तो बी सी एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल की लाइन में भी एल्टीट्यूड। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ टॉक्स अबाउट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं ट्रायंगल के? फर्स्ट तो ये कि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं तो देयर विल बी 3 एंगल बाइसेक्टर। ओके, नाउ लेट्स a line segment from a vertex that divides interior angle into 2 equal parts। ठीक है, सपोज ए बी सी है, इसके ये जो एंगल है, सपोज वर्टेक्स हमने बी लिया, बी से एक लाइन सेगमेंट जो इस इंटीरियर एंगल बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बोथ पार्ट्स आर इक्वल, सपोज दिस इज एक्स देन दिस विल ऑल्सो बी एक्स, तो दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ओके, ऐसे ही हम वर्टेक्स ए से भी एक का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं जो ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और सिमिलरली हम वर्टेक्स सी से भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और ये इनके सेंटर्स के बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जहाँ पे ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं उसको हम इन सेंटर बोल लेंगे। ओके,
अभी हमने पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे ऑन द बेस ऑफ लेंथ ऑफ साइड। बीच में फिर मैं ये थोड़ा मेरिडियन एल्टीट्यूड ले आए थे। अब हम एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल, इसके उनके एंगल के बेस पे भी 3 टाइप हैं। तो पहला देखो, ये इतने मतलब समझाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इसके थोड़ी सी नॉलेज ज़रूरी है कि हमें इनका पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, और एक्यूट मीन्स ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90। सपोज ये एक ट्रायंगल, इसके ऑल 3 एंगल्स, सपोज हमने मान लिया ये 50 हो गया, ये 70 हो गया एंड ये 60। all are acute means all are less than 90। तो an angle, all 3 angles are acute। एक acute triangle में all 3 angles will be acute, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, इसके तो नाम से ही डिफाइन हो गया कि ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। अब आपको ना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितने राइट एंगल हो सकते हैं? तो देयर विल बी ओनली वन राइट एंगल, ठीक है, एक राइट एंगल। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर एक 90 है, दूसरा भी 90 हो जाएगा, तो इनका सम ही 180 हो जाएगा। तो थर्ड एंगल की तो अपने पास जगह ही नहीं बची। तो देयर विल बी ओनली वन राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसमें सिर्फ इतना ही, ठीक है। नाउ है ऑब्टूस ट्रायंगल। ऑब्टूस मतलब एन एंगल थीटा ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्टूस, ओनली वन एंगल इज ऑब्टूस, बिकॉज एक एंगल 90 से ग्रेटर देन हो गए, बाकी 2 का सम तो लेस देन 90 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो डेफिनेटली जो अदर 2 एंगल्स हैं, सम ऑफ अदर 2 एंगल्स विल बी लेस देन 90। तो ऑब्टूस एंगल कुछ इस टाइप का होगा कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, एक एंगल 90 से ग्रेटर देन हो गया, अदर 2 विल बी ऑब्टूस, ठीक है। ओके।